ये अहिल्या कौन थी, इनके बारे में आप जानते हैं? अहिल्या की पुत्री का नाम है अंजनी और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की नानी है ये। हनुमान जी की कौन है? नानी हुई, तो नानी है। अब ये अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ये बहुत सुंदर थी। कैसी थी? बहुत सुंदर। तो इनसे देवराज इंद्र विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु ऐसा करिए कि आप ना इनसे हमारा ब्याह करा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हम देखो अपनी बेटी का ब्याह तुमसे नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम ना देख के ना मोहित हो गए, तुम स्त्री लंपट हो, तुमसे ब्याह नहीं करेंगे। हम उससे ब्याह करेंगे जो हमारी बेटी को देखकर मोहित ना हो। मतलब हमारी बेटी इतनी सुंदर है, देवताओं को मोहित कर रही है, पर मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहूंगा जो मेरी बेटी को देखकर मोहित ना हो। मतलब मेरी बेटी का रूप रंग जिसके चित्त पर कोई प्रभाव, मतलब वो व्यक्ति जो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी होगा तो बाहर की दृष्टि से वो प्रभावित। तो मैं अपनी बेटी का, तुम तो बहिर्मुखी हो, मेरी बेटी की सुंदरता देख के तुम कह रहे हो ब्याह कर दो, तुम बहिर्मुखी हो, तुम चमड़ी देख रहे हो, तुम सुंदरता देख रहे हो, मैं उससे विवाह करना चाहूंगा जो अंतर्मुखी होगा। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा किसे सौंपे? तब हमारे ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास आए। उस समय गौतम ऋषि जी बहुत तपस्वी थे। तो गौतम ऋषि जी से कहा कि ये रही मेरी बेटी, कुछ दिन मैं अपनी बेटी को आपके आश्रम में रखना चाहता हूं, तो क्या इजाजत है? तो गौतम ऋषि बोले रख दीजिए। तो गौतम ऋषि ऐसे थे कि अहिल्या जी उनके आश्रम में थी, उनके आसपास थी, पर गौतम ऋषि ऐसे ऋषि थे कि उनकी सुंदरता का उन ऋषि पर कोई भी प्रभाव, कि भाई ये ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा जी ने छोड़ के गए हैं, जब आएंगे तो ले जाएंगे, हम क्या, हम तो वो अपना चिंतन, वो आगे पीछे रहे भी, अब एक ही पास हैं तो मिलना जुलना भी होगा। लेकिन अहिल्या जी की सुंदरता पर उनका, अहिल्या जी की सुंदरता का उन पर ऋषि पर कोई प्रभाव। जब ये वर्षों तक रह गई और फिर भी इनका मन बस में था। देखिए ये है मन की परीक्षा। ये क्या है? मन की, हाँ, कि विषयों के पास रहकर भी आप विषयों का चिंतन ना करें। इसे अब लोग कहते हैं हम सब छोड़ देंगे, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम सब छोड़ देंगे। अरे छोड़ना किसे कहते हैं? हम पत्नी को छोड़ दें, बेटे को छोड़ दें, छोड़ कर भी क्या आप चिंतन नहीं कर रहे हैं? आपने फिजिकल शरीर से तो छोड़ दिया, क्या मस्तिष्क से छोड़ा? ध्यान तो उसी का चल रहा है। बोलो हाँ। एक आदमी बोले हम हलवा नहीं खाते, जंगल में बैठे थे, बोले हम हलवा नहीं खाते। हमने कहा हलवा तुम्हें मिलते ही नहीं है तो खाओगे क्या? भाई जंगल में कहां हलवा है? हलवा के पास रहकर हलवा ना खाइए, तब ना त्याग हुआ। आप कहते हैं हम तो विषय भोग नहीं भोगते। अरे मिल ही नहीं रहा तो भोगोगे क्या? विषयों के पास रह करके विषयों को जीतना असली जीत है। समझ में आ रही है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम जी तो मेरे बेटी के योग्य हैं। फिर उन्होंने आकर के कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि का विवाह किससे हो गया? अहिल्या जी से। अब अहिल्या जी से हो तो गया, लेकिन अहिल्या जी पर इंद्र की नियत थी। इंद्र की क्या थी? क्योंकि वो देख चुका था कि बहुत सुंदर, मिलना चाहिए, पर मिली नहीं। तो एक दिन षड्यंत्र किया देवराज इंद्र ने। क्या किया कि षड्यंत्र किया कि गौतम ऋषि का रूप बना करके, गौतम ऋषि का रूप बना करके वो अहिल्या जी के पास गए। और अहिल्या जी उस समय ना चंद्रमा मुर्गा बनकर, पहले के जमाने की अलार्म क्या थी? 4 बज जाए मतलब मुर्गा बोले कुकड़ू कू, तो समझ लो कि 4 बज गए। तो गौतम ऋषि को लगा कि टाइम हो चुका है, मैं जाऊं गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही वो स्नान करने गए तो उनके देखे ऐसे तपस्वी थे कि गंगा मैया ने कहा कि अभी 4 नहीं बजा है, अभी सुबह का स्नान का टाइम, आपके संग छल हुआ है। अब गौतम जी बोले मेरे संग छल कौन करेगा? तब तक देवराज इंद्र इनका रूप बनाकर गौतम ऋषि का इनकी पत्नी के कमरे में चला गया। अच्छा, अहिल्या माँ भी सामान्य नारी नहीं थी। वो समझ गई कि मेरे पति इस समय सुबह के टाइम, ये तो पूजा पाठ का टाइम है, ध्यान का टाइम है, इस समय ये भोगी तो नहीं हो सकते, इनकी वासना प्रबल तो नहीं हो सकती। पर चूंकि पति के रूप में था तो वो बैठा ही था इंद्र के, तब तक गौतम ऋषि आ गए। और जब आए तो इंद्र निकल के भागा, और जब भागा तो द्वार से इंद्र निकला, सामने से ऋषि आ गए, सामने मिलन हो गया। तब गौतम ऋषि बोले इंद्र तू यहाँ क्यों आया था? मेरी पत्नी के पास आया था, देवताओं का राजा होकर भी तू योनि लंपट है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू जिस योनि छिद्र के कारण यहाँ आया है, जा तेरे पूरे शरीर में योनि छिद्र हो जाए।
तो इंद्र को शाप मिल गया और इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए, 1000 योनि छिद्र इंद्र के पूरे शरीर में, ये दंड। और अहिल्या जी से कहा कि आप पहचान नहीं पाए कि आपका पति कौन है, कैसी पतिव्रता हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। अब यहां मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बताइए गौतम ऋषि जी ने, अच्छा वो मुर्गा बने कुकड़ों को कर रहा था चंद्रमा, चंद्रमा को भी शाप दिया, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए चंद्रमा दागिल है, मतलब देखो कितना सुंदर है, पर धब्बा है कि नहीं चंद्रमा में, और चंद्रमा कलंकित है। गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा कोई देख ले तो कलंक लगता है, अशुभ माना जाता है, वो कलंक है, वही कलंक है, शाप आज भी लागू है चंद्रमा पर। तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि बताइए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप देकर सही किया कि गलत किया? पत्थर का बना दिया। सही किया कि गलत किया? आंसर दीजिए जोर से। क्या किया? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? चलो गौतम ऋषि जी को बताओ क्या करना चाहिए था। चलो पूछ लिया, मान लिया कि आप बिल्कुल पवित्र हैं गंगा की तरह, आप तो कह देती कि मैं पवित्र हैं, गौतम ऋषि भी मान लेते कि मैं पवित्र हूं, क्या समाज मानती? सीता मां तो सही थी, फिर भी समाज ने बोला कि नहीं? बोलो, बोला? तो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि समाज खाए बिना रह सकती है, बोले बिना। हाँ, तो भगवान राम जो है, गौतम ऋषि जी ने कहा कि यदि चलो मैं तुम्हें पत्थर का नहीं बनाता तो समाज ताने दे दे के मार डालेगी, समाज ताने दे दे के मार डाले। तुम जिस गली में जाओगी, जहां जाओगी, लोग कहेंगे तुम्हारे कमरे में तो इंद्र था, तुम्हारे पास तो इंद्र आया था, तुम तो चरित्रहीन हो गई, तुम्हारे पास तो ये है, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, क्या क्या इतना, क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए गौतम ऋषि ने क्या किया? पत्थर का बना दिया। अब गौतम ऋषि से पत्नी ने कहा स्वामी चलो मैं पत्थर की बन जाती हूँ, पर ये बताइए कि मैं कब तक ये पत्थर की रहूंगी? तब गौतम ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, कांटे को कौन निकालता है? कांटा। चरित्र बिगड़ा है तो बिगड़े चरित्र को बना हुआ चरित्र सुधारेगा। इसलिए जब यहां से कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुजरेंगे तो उनके चरित्र का स्पर्श होते ही तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। तो तब तक के लिए पत्थर बनना है जब तक कि राम यहां से नहीं गुजरते। तो आज गौतम जी की वही पत्नी पत्थर बनकर के पड़ी हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में वही पड़ा स्थान, और वहां पर राम जी ने पूछा कि गुरुजी ये पत्थर कौन सा है? ये लग तो नारी जैसा रहा पर है पत्थर। तब गुरु विश्वामित्र जी ने ये पूरी कथा सुनाई जो मैंने आपको सुनाई कि वो पत्थर किस लिए बनी और अब चाहती क्या है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तब कहा भगवान ने कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, हे प्रभु ये गौतम जी की नारी है, शाप के कारण पत्थर हो गई, आज आपके चरणों की रज चाहती है, यदि अपने चरणों की धूल गिरा देंगे इसके ऊपर तो आज इसका उद्धार हो जाएगा। तो जरा सोचिए राम का चरित्र ऐसा है कि बिगड़े चरित्र को बना दें तो पवित्र कर दें उनके चरित्र को। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन, इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। हमारे सनातन में किसकी पूजा है? चरित्र की। इसलिए चरित्रवान। अच्छा बताओ भारत ज्यादा धनवान है कि अमेरिका ज्यादा धनवान है? हैं? किसका धन ज्यादा है? हाँ सबसे बड़ा धन होता है आपके चरित्र का। सबसे बड़ा धन क्या है? आप अच्छा देखो ना, एक तरफ पतिव्रता नारी है, एक तरफ कौन, और दूसरी तरफ एक वैश्या है, किसका पलड़ा भारी है? उत्तर। हाँ, पतिव्रता नारी की बराबरी 1 लाख वैश्या भी नहीं कर सकती। तो एक तरफ पतिव्रता नारी है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भारत में वो नारियां हैं जो पतिव्रता है, जो पति के मर जाने के बाद भी उनकी ही विधवा रह करके जीवन गुजार लेती हैं, पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। पूरी धरती पर ऐसी नारियां यदि मिलेंगी तो केवल भारत की धरती पर
इसलिए भारत का चरित्र आज भी मजबूत है। और इसलिए हम कहते हैं कि जिसके पास चरित्र है वही व्यक्ति है, इंसान है। जिसके पास चरित्र ही नहीं है फिर तो पशु के समान है ना वो इंसान में कहाँ गिनती है, वो इसकी गिनती इंसान में है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? सीता मैया रावण के यहाँ गई और रावण क्या बोल रहा है? रावण बोल रहा है कि सीता, मंदोदरी जैसी रानी आज से तेरी दासी हो जाएगी और ये पूरी सोने की लंका तुम्हारी हो जाएगी। एक बार बिलो कि मम ओरा, सीता एक बार मेरी ओर देख लो। रावण क्या बोल रहा है? एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। और सीता मैया रावण की ओर एक बार देख भी नहीं रही हैं। देख रही हैं राम जी, सीता जी क्यों नहीं देख रही हैं? क्योंकि सीता जी भारतीय नारी हैं और भारत की नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती। ये नारी का चरित्र है और ऐसा चरित्र ही आपको महान बनाता है। इसलिए अमीरी किससे? आपके चरित्र से ही आपकी अमीरी है और वो अमीरी भारत माता की अमीरी है ना। पैसे से तो कोई भी, फिर हमारे तो यहाँ वैश्याएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि गांव खरीद लें पैसे से, और सती सावित्रियां झोपड़ी में रहती थी। तो आप ना तुलना नहीं कर सकते, चरित्र की तुलना। समस्या क्या हुई? लोगों ने कहा कि देखो आप बड़ी पूजा पाठ करते हो, बड़ा जब तक करते हो, फिर भी भारत गरीब है, ऐसा लोग कहते हैं। हम कहते हैं कि तुमने तुलना पैसे से की ना हर चीज की। हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता है, हर चीज पैसे से होती है। आप लोगों ने, हम लोगों ने गलती ये कर दी कि सबकी तुलना पैसे से कर दी कि जिसके पास पैसा ज्यादा वो ज्यादा सक्सेस, वो ज्यादा सफल, वो ज्यादा रिच। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं, इससे भी बढ़ के कोई बात है जो हमारे सनातन में है, और वो सनातन में है सुदामा जी गरीब थे गरीब, इतने गरीब थे कि खाने के लिए ठीक से रोटी नहीं थी। लेकिन सुदामा जी का व्यक्तित्व कैसा था, सुदामा जी का जीवन जीने की कला कैसी थी कि सुदामा गरीब थे पर जगत के पालनहार आज सुदामा के स्वागत में दौड़ रहे हैं और गले लगा करके, हृदय से लगा के कहा कि मित्र, तुम मेरे मित्र हो। अपनी आसन छोड़ दी और एक गरीब आदमी को अपनी आसन में बिठाया। क्यों बिठाया? श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आश्रम में क्यों बिठाया? और श्री कृष्ण तो भगवान थे, सुदामा तो बिल्कुल गरीब थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देहि। अब भिखारी का कौन सम्मान करता है? आज के युग में बताइए कौन सम्मान कर रहा है भिखारी का? अपमान और करता है, तू इसी लायक है। पर सुदामा जैसों का, अब मुझे आप बताइए कि सुदामा जी का सम्मान भगवान ने क्यों किया? क्यों किया? मित्र थे सिर्फ इसलिए। मित्र तो सुदामा कृष्ण के अर्जुन भी थे, अर्जुन भी श्री कृष्ण के कौन है? मित्र हैं। लेकिन अर्जुन के आने पर तो कभी भगवान ना दौड़े और ना कभी अर्जुन को बिठा के चरण धोए के ला तेरे पांव धो लूं, जबकि मित्र तो वो भी हैं। फिर क्यों? बताइए क्यों? ठीक है, बचपन के फ्रेंड थे, शाप ले लिया, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, पर फिर भी मूल कारण तक आपको पहुंचाना हम चाहते हैं। मूल कारण ये था कि सुदामा जी गरीब थे, ये बात सही है। श्री कृष्ण के मित्र थे, ये बात भी सही है। श्री कृष्ण का शाप अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि वो चने जो चुरा कर खाए थे वो शापित चने थे, तो श्री कृष्ण के भगवान सुदामा जी ने खा गए। सब कुछ सही था, पर मूल बात ये नहीं थी। मूल बात ये थी कि सुदामा जी इतने गरीब होकर भी उन्होंने भगवान को भुलाया नहीं, मित्र होकर भी कृष्ण को भुलाया नहीं। और इस परिस्थिति में भी सुदामा जी के बारे में लिखा है, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय विरक्तो। सुदामा जी के बारे में लिखा है, कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी, पर सुदामा जी का व्यक्तित्व ऐसा है, कितनी गरीबी में भी सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते थे। कितने घर? और 5 घर में यदि मिल जाए तो ठीक है, 6ठे घर नहीं जाते थे। मतलब इस तरह संकल्पित जीवन जीते थे, और एक घर में पर्याप्त मिल जाए तो दूसरे घर नहीं जाते थे। ऐसे सुदामा जी शांत, प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न हैं, और हर हाल में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान से अत्यधिक प्रेम था। वो मित्र थे इसलिए नहीं दौड़े,
वो गरीब थे इसलिए नहीं दौड़े। सुदामा जैसे गरीब रहकर भी उन्होंने, आजकल आप लोग जैसे 16 सोमवार आपने व्रत किया, तो बहुत सारे लोग 17वीं सोमवार भोलेनाथ से हिसाब लेने चली जाती हैं मैयाएं, महाराज अब बेटा ही होना चाहिए बेटे को, हमने इतने व्रत किए हैं आपके। आजकल लोग भगवान की जरा सी पूजा कर लें तो इतनी सारी लिस्ट रख देते, भगवान हमने आपकी पूजा की, आपका व्रत किया, आपकी भक्ति की, अब ये चाहिए, हाँ या ना। लेकिन सुदामा ने सारी जिंदगी भगवान से प्रेम किया और बदले में कुछ चाहा ही नहीं। यहां तक कि श्री कृष्ण से मिलने गए तो कुछ लेने नहीं गए थे, श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो भगवान देने के लिए गए थे, लेने कुछ नहीं गए। मुट्ठी भर चिवड़ा चना चावल देने के लिए गए। तो सुदामा जी ऐसे हैं कि सुदामा जी गरीबी में भी भगवान के परम भक्त हैं, वो कभी भगवान को भूलते नहीं हैं। और भगवान कहते हैं जो हर परिस्थिति में मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं अपना बैकुंठ भी छोड़कर दौड़ पड़ता हूं उस भक्त के लिए। तो सुदामा जी भक्त हैं। और सुदामा जी क्या दे रहे हैं भगवान को? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, तंडुल भी कहते हैं, चिवड़ा भी कहते हैं, चावल सुदामा जी ने भगवान को अर्पण किया। अच्छा, सुदामा जी ने लिया नहीं कि प्रभु मैं गरीब हूं कुछ दे दो, नहीं लिया, नहीं दिया है, अपनी हैसियत से दिया। इसलिए कहता हूं जब आप अपनी हैसियत से देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से देते हैं। सुदामा जी की हैसियत मुट्ठी भर देने की थी तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाओ, जाओ मेरे भक्त ने अपनी हैसियत से दिया है तो जाओ इसे भर दो सोना चांदी से इसके भंडार, और भर भर के भगवान ने दे दिया। तो भगवान कहते हैं पहले आप दीजिए फिर मैं देता हूं। इसलिए कहते हैं कि भगवान देने को तैयार हैं। क्या आपने शुरुआत की देने की? इसलिए कहता हूं देना सीखिए। हमारे सनातन में देना सिखाया गया है। पहली रोटी किसकी देते हैं? आखिरी रोटी किसकी देते हैं? ये देखो हमारे सनातन में देना सिखा दिया। ए बेटा रोटी बनाना तो पहली रोटी गाय को देना और अंतिम रोटी कुत्ते को देना। तो हमारे सनातन में क्या सीखा है हमने? देना। क्या सीखा है? हाँ, तो हमने देना, द्वार पे कोई आ जाए तो देना। हम लोगों ने सूर्य भगवान को देना सीखा है लोटा भर। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं बताइए? भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों? भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? या तुलसी क्यों चढ़ाते हैं? बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं? श्रीफल नारियल क्यों चढ़ाते हैं? कुछ भी आप देते हैं, क्यों? उत्तर चलो, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं पहले ये बताइए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, क्यों चढ़ाते हैं भैया? बताइए टोपी वाले भैया हैं? ठीक है, आपने अपने कारण को अपने हिसाब से भैया बताएंगे। पीले भैया नहीं, आप बताइए। सुनिए, हम सनातनी ऐसे हैं कि हम देना हमने सीखा है। सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, सब चीजें देते हैं। जब सूर्य भगवान हमें देते हैं तो हम सूर्य भगवान को प्रकाश तो नहीं दे सकते, है ना? तो हमने सूर्य भगवान को क्या दिया कि हे सूर्य भगवान आप तपते रहते हैं, गर्म रहते हैं, तो हम आपको क्या दें? तो हम आपको एक लोटा जल दे रहे हैं। हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने हमें दिया, तो हम आपको क्या दें? तो एक लोटा जल चढ़ा के आपके देनगी को थैंक यू कर रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु, जो आपने दिया उसका धन्यवाद। ये हमारे पास तो कुछ है नहीं, लोटा भर जल ले लीजिए। लेकिन आज का समाज इतना आलसी हो गया है, लोटा भर जल भी नहीं चढ़ाता, पूछता क्यों चढ़ाऊं? सूर्य भगवान को जरूरत है क्या? अरे जरूरत उन्हें नहीं है, ये थैंक यू है। जैसे आपने हमें पानी दिया तो सामान्य भाषा में क्या बोलते? धन्यवाद, थैंक यू। आपने जल दिया, थैंक यू। बोलते हैं कि नहीं? आप लोग तो यही बोलते हैं थैंक यू, दिन भर थैंक यू बोलते रहते हैं। तो जरा सोचिए, जब हम व्यक्ति को एक गिलास पानी लेकर थैंक यू बोल रहे हैं, उसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, तो जिस परमात्मा ने हमें प्रकाश दिया, क्या लोटा भर जल दे के थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? आज जैसे भगवान के मंदिर आप गए तो जल चढ़ाया या पुष्प चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई और सिर झुकाया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, ये क्या था? ये भी थैंक यू कि हे प्रभु आपने हमें जो जीवन में दिया है। अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया है? आसमान दिया, हवा पानी, और क्या दी? ईश्वर ने आपको क्या दिया? देखने के लिए आंखें। किसने दी? आंखें किसने दी? चलने के लिए पांव,
काम करने के लिए हाथ, बोलने के लिए सुंदर वाणी। यदि बहरे होते आप तो क्या कर लेते, लंगड़े होते आप तो क्या कर लेते, गूंगे होते आप तो क्या कर लेते। लेकिन परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, तो कम से कम जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो कि प्रभु आपका धन्यवाद। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं, पुष्प तुलसी चढ़ाते हैं धन्यवाद के रूप में कि प्रभु ये आपका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। हम क्या करते, धन्यवाद प्रभु। ये मंदिर क्यों जाना, सत्संग क्यों, हम उनकी कथा सुन रहे हैं। हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, उनकी, परमात्मा के बारे में। हमने अभी तक सारी बातें किसके बारे में बताई, भगवान जी के बारे में। तो हम लोग भगवान जी के बारे में सुनते हैं। क्यों, प्रभु आपने हमें इतना कुछ दिया है, कम से कम हम आपके बारे में सुने और आपकी जय जयकार करें। तो कम से कम आपने जो दिया है, हम आपको तो कुछ दे नहीं सकते, तो आपकी जय जयकार करके, आपको प्रणाम करके, आपकी कथा सुन के थोड़ा सा आपका ऋण चुका देंगे। चुकेगा तो नहीं, पर जितना चुका सकते हैं। भाई माँ का ऋण तो कोई बेटा नहीं चुका सकता, आप लोग चुका सकते हैं, पर माँ का ऋण तो नहीं चुकाया जा सकता। पर थोड़ा माँ के पांव दबाकर, थोड़ा माँ की सेवा करके, माँ की रिस्पेक्ट करके कम किया जा सकता है। मैं पूर्ण रूप से जीरो नहीं हो सकता, माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं माँ के ऋण से क्या नहीं हो सकता, उऋण नहीं हो सकता, लेकिन सेवा करके उस ऋण को कम कर सकता हूं कि नहीं। पिता के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता, पर मैं उसे कम कर सकता हूं कि नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, अच्छा आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, गौरी गोपाल आए कभी आप, गौरी गोपाल कितने लोग आए हैं, आप गौरी गोपाल आए हैं, आप गौरी गोपाल आए हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ, 10-20 लोग मुझे ऐसे मिल ही जाते हैं जो गौरी गोपाल आए हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं का दर्शन किया है। आज गौरी गोपाल आश्रम में 323 वृद्ध माताएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी माताएं रहती हैं, 323। वो माएं जिनको घर से बच्चों ने निकाल दिया, ऐसी वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन माओं की सेवा करता है जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल रखा है। और निःशुल्क माएं रहती हैं गौरी गोपाल में। बताइए मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, सही है। गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। कितने बच्चे, 175। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, नहीं यहां नहीं होते 10-10। गौरी गोपाल आश्रम में 175 बच्चे हैं, वो जिनकी किसी की मां नहीं है, किसी के पिता नहीं। ऐसे सब गरीब परिवार के बच्चों को ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग, और केवल शिक्षा नहीं, आज की शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा हो गई है। लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में संस्कार वाली शिक्षा दी जाती है, जहाँ शिक्षा भी है और संस्कार भी है। तो अच्छा, राम जी ने अपने विवाह से पहले क्या तोड़ा, क्या तोड़ा, ये कथा हमें क्या मैसेज दे रही है। शादी के पहले, विवाह के पहले तोड़ा मरोड़ा, क्या तोड़ा, क्या तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, ये कथा क्या मैसेज दे रही है। लड़ाई खत्म कि लड़ाई शुरू भगवान राम ने इस विवाह के पहले क्या तोड़ा, धनुष। धनुष किसका प्रतीक है, धनुष अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, अहंकार का। तो राम जी ने कहा विवाह करने से पहले स्त्री और पुरुष दोनों को अपना अहंकार तोड़ देना चाहिए, और जो अहंकार तोड़ और छोड़ करके गृहस्थ में आएंगे उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चलेगी। और यदि आप अहंकार लेकर गृहस्थी में आए तो चलेगी ही नहीं। पुरुष अपना अहंकार लिए बैठा रहे और स्त्री अपना अहंकार लिए बैठी रहे तो फिर चलेगा। तो गृहस्थी में अहंकार नहीं चाहिए, क्या चाहिए, है ना। गृहस्थी में समझदारी, सहनशीलता। आपकी 2 बात हमें सुननी पड़ेगी और हमारी 2 बात आपको। ऐसे रिश्ते चलते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ के लोग नहीं सुनते ना, लोकल लोग, इसलिए ना पूरी जिंदगी में 10-20 तलाक हो जाते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी में कितने तलाक। एक सज्जन बता रहे थे कि एक 80 साल की मैया शादी कर रही थी, तलाक वलाक देके दूसरे के संग शादी करें। यहाँ होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 80 साल की मैया, सोच रहे हैं आप, शादी करने चली और ये बता रहे थे कि 11वीं-12वीं शादी है। तो ये क्यों, हमारे सनातन में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे सनातन में राम जी की कितनी पत्नी है, तो एक पत्नी के संग जीवन गुजारना समझदारी है। इसलिए आपको भी
राम से ये सब शिक्षा लेनी है तो ये तब संभव है जब पहले क्या तोड़ दिया जाए, अपने अहंकार को तोड़ा जाए तो एक के संग निभाया जाएगा। यदि अहंकार है कि मैं कम कमाता हूँ क्या, मैं तुमसे कम हूँ क्या, अरे भाई रिश्तों में ये नहीं देखा जाता कि मैं ज्यादा कमाता हूँ कि मैं कम कमाती हूँ, हम दोनों एक हो गए। इसलिए हमारे यहाँ पति पत्नी को क्या कहते हैं, अर्धांगनी। नारी को क्या बोलते हैं, अर्धांगनी मीन्स क्या हुआ, 50 नारी 50 पुरुष, टोटल 100। तो कहने का अर्थ ये है, फिर इसलिए अर्धनारीश्वर हमारे यहाँ भगवान शिव। सावन चल रहा है, शिव कौन है, तो शंकर जी आधे पार्वती हैं और आधे शंकर जी हैं। ये शंकर जी ने क्यों लिया था जानते हैं, एक बार क्या हुआ, शंकर जी का एक भक्त था, तो वो शंकर जी का भक्त क्या करता कि शंकर जी की पूजा करता, बगल में पार्वती जी बैठी रहती, देखता भी नहीं। बोले मैं तो आपका पुजारी हूँ, पार्वती जी का थोड़ी। शंकर जी को बड़ा बुरा लगे, भाई ये तो भटक गया मेरा भक्त। तो एक दिन क्या हुआ, शंकर जी पार्वती ने चिपक के बैठ गए, और चिपक के बैठे तो फिर भी उसने पूजा की और शंकर जी की परिक्रमा की। अब शंकर जी की परिक्रमा करे तो पार्वती की भी होगी, क्योंकि आज कैसे बैठे हैं, बिल्कुल सट के बैठे हैं। तो वो शंकर जी का भक्त बड़ा चतुर था, वो चींटी बन गया और शंकर जी के ऊपर यहाँ से चढ़ के यहाँ से निकल गया, वो पार्वती जी की नहीं करूंगा। शंकर जी बोले तो मतलब भक्त तो कोई भी रूप बना सकता है ना, तो वो बना लिया, उसको आता था, सब विद्या थी उसके पास। और शंकर जी की पूजा, शंकर जी समझाएं कि बेटा पार्वती जी की पूजा कर लिया कर, हमारे घर में काहे लड़ाई करा रहा है पूजा कर लिया कर पार्वती जी की बिना थोड़ी हम प्रसन्न होंगे। नहीं भोलेनाथ, हम तो आपके भक्त हैं, हमें पार्वती जी से क्या काम, हमें तो आपसे काम है, और आप सब कर लोगे, पार्वती जी को आप संभालो, हम आपको संभालेंगे। अब वो नहीं माना, तो शंकर जी ने कहा कि देख हम दो नहीं हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, हम दिख रहे हैं दो पर हम दो हैं नहीं, हम दोनों एक हैं। अरे आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं भोलेनाथ, आप तो अलग हैं, पार्वती जी अलग हैं। तब उस भक्त की इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए तब शंकर जी ने कहा चल अब कल करना पूजा और फिर लगाना मेरी आदि परिक्रमा। कल तू लगा ही नहीं सकता, चींटी बनेगा तो भी नहीं लगा सकता। हाँ देख लेते हैं। अब वो आया अगले दिन पूजा करने, पूजा उजा की तो अगले दिन क्या थे, शिव पार्वती चिपके नहीं थे, समाये थे। क्या हो गए, समा गए, मतलब दोनों एक था, इन दोनों को अलग करना संभव नहीं था। तो दोनों एक थे, आधे शिव दिख रहे थे और आधे पार्वती। तो बचे हुए शिव पार्वती में समाये थे और बची हुई पार्वती शिव में समाई थी। अब बोल अब कैसे करेगा परिक्रमा। तब फिर उसने प्रणाम किया कि प्रभु गलती हो गई, आज से मैं समझ गया कि आप दो नहीं हैं, एक हैं। तब से सनातन में युगल उपासना होती है, एक की पूजा कहीं नहीं होती। इसलिए पार्वती शिव दोनों की पूजा, गौरी शंकर और सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, अकेले की पूजा नहीं होती। तो भगवान शिव ने जो है उस व्यक्ति, उस भक्त के कारण ये अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। तब से कहते हैं स्त्री इस पुरुष की और पुरुष स्त्री के आधे आधे हैं और दोनों क्या हैं, एक हैं, दोनों मिलकर एक। आप अकेले एक नहीं हैं, आप हाफ हैं, आप भी हाफ हैं। जब दोनों मिलेंगे तब एक होंगे। इसलिए जहां लड़ाई होने के लिए कितने लोग चाहिए, और जब आप दो होंगे तो लड़ाई होगी, और जब आप एक होंगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप एक नहीं हो पाते। लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि आप वो अर्धनारीश्वर का और अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर पाए। इसलिए दो हैं आप, और दो में लड़ाई होगी। इसलिए सनातन में दो नहीं है, सनातन में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान राम ने धनुष तोड़ा और माँ भगवती पार्वती जी से विवाह किया। अच्छा, विवाह में माला किसने पहनाया, माता सीता जी माला पहनाई राम जी को। और जब माला पहनाई तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु थोड़ा सिर झुका लो, सीता जी थोड़ा कद में छोटी हैं, आप थोड़ा कद में थोड़ा सिर झुका लो। राम जी बोले नहीं, क्षत्रियों का सिर ऐसे थोड़ी झुक जाता है, ऐसे नहीं झुकेगा। लक्ष्मण जी गए तो राम जी के चरणों में गिर गए, प्रभु बधाई हो, भाभी जी आ गई। और जब राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके तो सीता जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और राम जी का विवाह, अच्छा हमारे यहाँ विवाह में गारी होती है, क्या होती है, गारी, मीठी प्यार की गालियां दी जाती हैं, होती है, समझते हैं आप।
तो अब जब विवाह का मंडप सजा तो लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी सब वहां बैठे और जनक जी के परिवार के और सखियां और सब बैठे, सब चल रहा था। तो वहां पर ना जनकपुर की सखियां बोली, सुनो कभी भूल के अयोध्या मत जाना। तो जनकपुर की सखियां बोली क्यों ना जाएं, और जाना तो वहां की खीर मत खा लेना। खीर क्यों? बोले वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? जनकपुर की सखियां, सीता जी की सखियां, सारी फ्रेंड्स सब लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ ना जाना, अयोध्या में जाना तो क्या मत खाना, क्योंकि वहां खीर खाने से। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान ये तो हमारे मजे ले रहे हैं, बता कि बच्चे पैदा करने के लिए मतलब खीर खा लो। तो फिर लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, राम जी से कहा प्रभु ये अपने मजे ले रही हैं, अब आप कहो तो मैं उत्तर दे दूं। राम जी बोले ठीक ठाक सा उत्तर देना। हाँ तो सुनो, तो अब राम जी के यहाँ से भी बारात आई थी, तो अयोध्या के लड़के भी और वहां के लोग भी बैठे, तो हंसी मजाक चलता है। ये दो पक्ष हो गए, ये लड़की पक्ष, ये लड़का पक्ष, वर पक्ष वधु पक्ष। तो अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी बोले सुनो जनकपुर आए हो पर यहाँ कोई जमीन मत खरीद लेना, लैंड मत खरीदना। क्यों? बोले आप यदि जमीन खरीद लोगे और घर बनाने के लिए खुदाई करोगे तो हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा हुआ, यहाँ तो ना खीर ना माँ ना बाप, बस जमीनें खोदो और लड़कियां मिल जाएंगी। तो इस तरह के विवाह में क्या चलती थी, ये हंसी ठिठोली है, हंसी मजाक के विवाह में होता तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह एक संग हुआ। और चारों का जब विवाह हुआ, चारों की विदाई 6 महीने बारात रुकी। अब राम जी सीता जी विदा होकर जा रही हैं, और जब राम जी और लक्ष्मण जी सब पहुंचे अयोध्या जब राम जी पहुंचे तो अयोध्या जी में बहुत स्वागत किया राम जी के विवाह का। राम जी का विवाह हो गया, सीता जी दुल्हन बन करके आई। तो कौशल्या माँ गई। सबसे पहले जब बहू आती है तो कौन मुंह देखता है कि देखें बहू कैसी है, मुंह दिखाई रस्म होती है हमारे अपने यहाँ। क्या होती है? मुंह दिखाई रस्म। तो मुंह दिखाई चल रही थी तो कौशल्या जी बोली कि मेरे राम से थोड़ी ज्यादा सुंदर होगी सीता। हर माँ को यही लगता है मेरा बेटा अच्छा है, बहू तो कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ज्यादा सुंदर है, मेरे बेटे को तो और अच्छी मिल जाती, ऐसा माँ बोलती रहती। और बहुओं को इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, ये माँ का प्यार है जो अपने बेटे को ही श्रेष्ठ बताती है, भले कालू राम हो, पर वो बोलती तो क्या करे, माँ की ममता है। तो माँ बोलती है, राम जी बोली, कौशल्या मैया बोली कि मेरा जो राम है बहुत सुंदर है, सीता को इतनी सुंदर थोड़ी हो सकती है, चलो मुंह देखते हैं। तो सीता जी ने जैसे ही घूंघट उठाया और राम जी को देखा, सीता जी को देखा, तो कौशल्या मैया ने राम जी की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा, फिर राम जी की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा, और देखते हुए अब सीता जी की ओर कौशल्या माँ की आंखें टकटकी लगा के देखने लग गईं। अब राम जी की ओर नहीं देख रही। कौशल्या मैया ने कहा मेरे राम से तो करोड़ों गुना सुंदर सीता है, मेरे राम से तो, मतलब सीता जी जगत जननी है, जगदम्बा है, साक्षात लक्ष्मी है, भगवान से भी सुंदर। भगवान तो सुंदर है, श्याम सुंदर नाम है उनका, लेकिन भगवान से भी सुंदर कौन? सीता जी। कौशल्या मैया बोली सीता तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें क्या दूं? मुंह दिखाई सास कुछ देती है ना बहू को, तो कौशल्या माँ ने क्या दिया? कौशल्या माँ ने कहा कि आज से मैं तुम्हें राम को देखने का अधिकार देती हूँ। आज तक क्या था कि कौशल्या जी ने कभी राम को ना देखने नहीं दिया किसी को। जब भी कोई टुकुर टुकुर देखे ना तो कौशल्या जी टोक देती, ए नजर लगाएगी क्या, पलक तो झपक ले। तो बार बार ना कौशल्या मैया तिनका तोड़ती रहती, तिनका तोड़ देती, कहीं मेरे राम को इसकी इसकी इसकी, तो कौशल्या मैया टोक देती, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, पलक तो झपका, ज्यादा देखेगी तो मेरे राम को। तो मतलब कौशल्या मैया ने आज तक किसी को नजर भर के राम को देखने कि कहीं मेरे राम को, पर कौशल्या मैया ने सीता से कहा सीता आज मैं तुम्हें ये अधिकार देती हूँ कि तुम आप पलक दृष्टि से राम को देख सको। तो ये अधिकार कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई दिया कि आप देखिएगा, और सीता जी आई। अच्छा सीता जी को कैकेयी माँ ने क्या दिया था? मुंह दिखाई। कौशल्या माँ के बाद कैकेयी माँ ने जब मुंह देखा तो मुंह दिखाई क्या दिया?
कनक भवन, सोने का महल। मतलब कैकई माँ राम से बहुत प्यार करती हैं। कैकई माँ राम से बहुत प्यार करती हैं, सीता जी से बहुत प्यार करती हैं, सोने का महल दिया है कैकई माँ ने। फिर आई सुमित्रा जी, तो सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई क्या दिया? सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में अपना बेटा दे दिया। सीता, आज से तुम माँ और राम इसके पिता, और ये लक्ष्मण आज से आपका। तो क्या दे दिया? अपना पुत्र दे दिया कि आज से मेरा बेटा सीता सदा तुम्हारी, राम सदा तुम्हारी सेवा में रहेगा। तो माँ ने, तीनों माँ ने कुछ ना कुछ प्रभु को दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सीता जी कमरे में गईं और राम जी जब मिले सीता माँ से, तो सीता माँ ने पहली बार राम को किस नाम से बुलाया जानते हैं? सीता जी ने राम जी को किस नाम से बुलाया? सीता जी ने राम को एक नाम दिया। कौन सा? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान का एक नाम दिया, करुणा निधान। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी ने क्या नाम दिया? तो राम जी का क्या नाम पड़ा? करुणा निधान। बोलिए करुणा निधान, करुणा निधान। तो ये करुणा निधान किसने नाम दिया? ये राम जी को जब पहली बार सीता जी मिली तो किस नाम से कहा? प्रभु आपके तो अनंत नाम हैं, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? तो मैं आपको करुणा निधान कहकर पुकारूंगी। क्या कहकर पुकारूंगी? तो भगवान का नाम पड़ा करुणा निधान। अच्छा, ये तो राम जी का विवाह हो गया, राम जी प्रेम से रहने लग गए कि तभी क्या हुआ? कैकई माँ को देखो, कैकई माँ कितना प्रेम करती हैं, पर मंथरा ने कैकई माँ को भड़का दिया। इसलिए अच्छा, मंथरा पहले मंथरा थी कितनी? एक। और आज कितनी मंथराएं हैं? आज बहुत मंथराएं हैं। अमेरिका में नहीं है मंथराएं? है कि नहीं? यहाँ सैन डिएगो में है कि नहीं? नहीं है? नहीं। फिर यहाँ नहीं है, अच्छी बात है। तो मंथरा का काम क्या है? सिर्फ लड़ाई कराना। तो जो सिर्फ लड़ाई कराए, दो लोग हैं, पुरुषों में शकुनी और स्त्रियों में मंथरा। इन दोनों से बचने की जरूरत है। ये किसे लड़ा दें? मतलब आप समझ रहे हैं कि राम को दूध पिलाया है कैकई माँ ने, राम को अपना दूध पिलाया है। राम को पुत्र से ज्यादा, भरत से ज्यादा कैकई माँ राम को प्यार करती हैं, लेकिन वो माँ बेटे के प्यार में भी जहर घोल दिया। किसने? तो जहर घोलने वालों से सावधान रहना चाहिए। कब किसे लड़ा दें, कब किसके जीवन में जहर घोल दें। पति पत्नी के जीवन में, भाई भाई के जीवन में, बाप बेटे के जीवन में, सास बहू के जीवन में, किसके जीवन में कौन जहर घोल दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इन मंथराओं से और इन शकुनियों से दूरी बना के रखनी चाहिए। कभी इनके शिकार मत हो जाना, वरना सब बर्बाद हो जाता है। अब कैकई माँ को किसने भड़का दिया? मंथरा ने भड़का दिया। और मंथरा के कहने से उसने कहा कि तुम दशरथ जी से कितने वरदान ले लो? 2। और 2 वरदान दशरथ जी ने देने का कहा था। 2 वरदान कब देने का कहा था? युद्ध में इनका पहिया गिर गया था तो उंगली रख दी थी। 2 वरदान। अब कैकई माँ ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। 2 वरदान में क्या क्या मांगा? भरत को राजा, राज्याभिषेक, और राम जी को कितने साल का? कितने साल का? मैया, कितने वर्ष का वनवास है राम जी का? 14। अच्छा, आप लोग बताइए 14 साल का ही वनवास क्यों है? 15 साल का, 20 साल का, 13 साल का, राउंड फिगर 15 साल का हो सकता था। 15 का भी, 14 का हुआ, 15 का बोल देती। 15 साल का वनवास, 10 साल का वनवास, या 20 वर्ष का। 14 साल का क्यों? बताइए 14 साल का वनवास क्यों? थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे भक्त हैं, और आगे आ जाइए। तो भगवान को कितने साल का वनवास था? कितने साल का? 14 साल का वनवास। 14 साल का ही क्यों, ये सवाल है। 14 साल का ही क्यों? पीली मैया बताएंगी। चश्मा वाली पीछे मैया, पीली मैया, मैया बताओ मेरी माँ।
अब हम तो बताएंगे ही मेरी माँ। ये पीली मैया पीछे वाली, क्यों 14 साल का? राम जी ने मतलब कैकेयी माँ ने 14 साल का वनवास क्यों दिया बता दें? इसलिए दिया क्योंकि 14 जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी। किसकी उम्र? रावण की। इसलिए कैकेयी, अच्छा राम जी वनवास गए किसकी मर्जी से गए? किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। पर दोषी कौन बन गया? माता कैकेयी। अच्छा इससे बचपन की एक कथा आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ, राम जी ने कैकेयी माँ की आंखें बंद कर ली। ऐसे छोटे से बच्चे आते ना, आपकी आंखें बंद कर लेते हैं, पीछे से आएंगे और आंखें ऐसे पकड़ के मूंद लेंगे। एक बार राम जी ने कैकेयी माँ की आंखें मूंद ली, बंद कर ली। तो राम जी को पकड़ के हाथ टच करके कैकेयी माँ बोला, मैं तो पहचान गई तुम राम हो, आगे आओ। राम जी बोले कि मैं आपकी आंखें नहीं खोलूंगा। कब खोलोगे? जब आप मुझे एक वचन दोगी। तो देखो ये बात कब की है? बचपन की, जब राम जी बहुत छोटे से थे। तो राम जी ने कैकेयी माँ से एक वचन लिया कि माँ तुम एक वचन दो। क्या वचन है? बोले जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे तब आप मुझे वनवास भेज देंगे। मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे जंगल जाना है। कैकेयी माँ ने कहा क्यों जाना है? कहा कि मेरा अवतार हुआ है। राम जी ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं भगवान हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं लीला करने आया हूँ, पर यह संसार के मोह में फंस जाऊंगा तो जिस लीला के लिए अवतार हुआ है वो लीला नहीं होगी। इसलिए जब मेरे पिता मुझे राजगद्दी दें तो आप मुझे वनवास भेजेंगे। तो राम जी से कैकेयी माँ ने कहा आपको वनवास जाना क्यों है? बोले रावण को मारने मेरा अवतार हुआ है। रावण को मारने? तो अच्छा राम ये बताओ, मैं तुम्हें वनवास भेज दूंगी, पर ये बताओ कि जिस दिन आप वनवास जाएंगे, आप तो भगवान हो, सब कुछ जानते हो, तो आप मुझे ये बता दो कि जिस दिन आप वनवास जाएंगे, आप उस दिन से रावण की उम्र कितनी होगी? तो राम जी तो अंतर्यामी है, किसकी कितनी उम्र है ये आप और हम थोड़ी जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि जिस दिन मैं वनवास जाऊंगा उस दिन रावण की उम्र उस दिन से कितनी उम्र शेष बचेगी? 14 वर्ष। तो कैकेयी बोली फिर ठीक है। तो कैकेयी माँ ने वचन दे दिया कि ठीक है। पहले तो कैकेयी माँ रोई कि बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों दूं, तुम यूं ही कर लेना काम। बोले नहीं, चलो मैं तो यहाँ अयोध्या रह के भी रावण को मार सकता हूँ, पर लंका में एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ से नहीं मरेगा। बताओ कौन? राम जी अयोध्या से भी रावण को मार सकते थे, सही है, हाँ या ना? पर एक व्यक्ति लंका में ऐसा था जो अयोध्या से नहीं मरता। बताओ कौन था? कौन था? कुंभकर्ण भी मर जाता, अयोध्या से ही मर जाता। हाँ, एक था जो अयोध्या से नहीं मरता और उसका नाम था रावण का बेटा, बड़ा पुत्र मेघनाथ। क्या नाम था? और इसे किसने मारा? तो वनवास असली राम जी का तो ठीक है, पर असली वनवास लक्ष्मण जी का है। और किसे मारने के लिए है? मेघनाथ। अच्छा, मेघनाथ की शक्तियां ऐसी थीं कि अयोध्या में रह के उसे कोई मार नहीं सकता था। मेघनाथ के पास 2 वरदान थे। कौन सा वरदान? पहला वरदान ये था कि मुझे वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोए ना। क्या ना करे? नींद ना ले। कितने वर्ष? और दूसरा ये था कि 12 साल तक स्त्री का स्पर्श ना करे। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, उसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। तो मेघनाथ से कोई युद्ध करता तो मेघनाथ उसे मार देता। तो लक्ष्मण जी ने, उसने क्या वचन मांगा था? 12 साल, और लक्ष्मण जी ने 14 साल, 2 साल एक्स्ट्रा। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं।
और 14 साल तक लक्ष्मण जी ने स्त्री का स्पर्श, मतलब सीता जी संग गई थी तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम जानते हैं क्या है? माँ उर्मिला भी कह सकती थी। अच्छा, उर्मिला जी को बचपन में एक कथा है उर्मिला जी के बारे में कि उन्होंने उर्मिला को एक बचपन में ही किसी संत ने कहा था कि देवी जब तू विवाह करेगी तेरे पति तुझसे 14 वर्ष के लिए अलग होंगे, पर तू जिद मत करना जाने की, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए तेरे पति निकलेंगे और यदि तुम संग चली गई तो वह उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो राम जी रावण को मार सकते थे अयोध्या से, पर नहीं मार सकते थे लक्ष्मण जी मेघनाथ को, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। तो कैकेयी माँ ने कहा कि राम जी तुम वनवास जा रहे हो पर उतने दिन रहना जितने दिन का लक्ष्य है, और रावण को मारना ही तो उद्देश्य है। तो रावण की आयु कितनी बाकी है? 14, इसलिए वनवास कितने साल का हुआ? तो राम जी का 14 साल का वनवास क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उस दिन से रावण की उम्र टोटल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ कि राम जी चले तो कैकेयी माँ से वरदान मांग लिया। अच्छा, कैकेयी माँ यहाँ तक तो सही थी, पर कैकेयी माँ के अंदर ना लोभ आ गया था कि राम वनवास जाएंगे, मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। यदि राम राजा बने तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या। जबकि राम कौशल्या कैकेयी सुमित्रा में कोई अंतर नहीं करते थे, पर भड़काया हुआ व्यक्ति तो बिखर जाता है, भड़क ही जाता है, उसे लगता है कि बस। तो कैकेयी माँ को मंथरा ने भड़काया और 14 वर्ष के लिए राम चले। और जब राम जी चले वनवास तो राम जी के जाते ही, अच्छा दशरथ जी जो थे ना, दशरथ जी ने कैकेयी से कहा था कि मैं तेरे पांव छूता हूँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, राम मैं भरत को राजा बना दूंगा पर राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। मैं कैकेयी बोली आप मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मर जाइए, पर मैंने जो मांगा है वो दीजिए। मतलब लोभ जब छाता है ना, व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति को उसका लोभ बुरा करता है। आपको पता है पाप के पिताजी का नाम क्या है? पाप का बाप कौन? पाप का बाप लोभ है। इस सृष्टि का पाप कहां से स्टार्ट, मतलब कोई भी पाप होगा वो क्यों होता है? लोभ की वजह से। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो आप पाप करेंगे ही नहीं। आप पाप कर रहे हैं मतलब आपके अंदर क्या है? लोभ है। इसलिए लोभ से पाप होता है। यदि लोभ मिट जाए तो पाप मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा तो क्या मिट जाएगा? इसलिए पाप को मिटाना है तो अपने भीतर के क्या मिटा दो? लोभ को मिटा दो। किसको मिटाना पड़ेगा? और जब लोभ मिटता है तो भगवान कहते हैं कि तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तो छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम मैं 10 कदम, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम। तू रख ले मुझ पे भरोसा, भगवान कहते हैं तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम। और यदि भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 2 कदम चलो मैं तुम्हारे लिए, भक्त 2 कदम रखता है तो भगवान वनवास गए। अच्छा, आप बता सकते हैं भगवान वनवास क्यों गए? रावण को मारना था, ये तो घर से भी हो सकता था, चलो मेघनाथ को मारना था, लक्ष्मण जी चले जाते। एक कारण ये है, चलो मान लिया कि एक कारण, और दूसरा कारण आप बताइए किससे मिलना था? हाँ, शबरी माँ ऐसी थी कि वो अयोध्या नहीं आ सकती थी। शबरी माँ ऐसी थी कि वो अयोध्या, चलो हनुमान जी तो आ जाते,
पर शबरी माँ ऐसी थी कि वो वापस अयोध्या कभी नहीं आ सकती। तो भगवान ने सोचा कि जब भक्त नहीं आ सकता तो मैं ही भक्त से मिल चला जाऊं। तो चल पड़े। तो राम जी वनवास क्यों गए? राम जी वनवास गए हैं माता शबरी जैसे भक्तों से मिलने के लिए। और जब राम जी चले 14 वर्ष के लिए, सारी अयोध्या रो रही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम, सब लोग कह रहे हैं कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे प्रभु, अभी तक हमने जी भर के आपको देखा नहीं है, तो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के, थोड़ा रुक जाइए। सब लोग पीछे पड़ गए, राम वनवास ना जाइए, हम मर जाएंगे, आपके बिना कैसे जिएंगे। देखो भगवान से प्रेम करने वाले कैसे लोग थे, भगवान के बिना जिएंगे नहीं। चल पड़े राम के संग। राम जी रोक रहे हैं, वनवास मेरा हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप रुक जाइए। कोई नहीं रुका। तो तमसा नदी पर राम जी विश्राम करते हैं और सब इतने थके थे कि सब सो गए। और राम जी ने देखा सब सो गए, तो राम जी चले और राम जी उनको लेकर चले जो जाग रहे थे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो कितने लोग जाग रहे थे? सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी और रथ के घोड़े। जिस रथ पर राम जी वनवास आए उस रथ पर जुटे हुए घोड़े, घोड़े थे। घोड़े तो घोड़े हैं। वो राम जी को देख रहे हैं घोड़े, और राम जी को देख देख के रो रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षी रो रहे हों, उनके वियोग में भला उनके भक्तों की हालत क्या होगी। राम जी सबको, जो जाग रहे थे लेकर चले और जो सो रहे थे छोड़कर चले। राम जी आगे चले तो निषाद राज से राम जी की भेंट हुई, निषाद पर कृपा की और आगे चले राम जी तो केवट मिल गए। कौन मिले राम जी को? मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, मांगे नावना। अब राम जी जब केवट गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा पार करना, तो गंगा पार कौन लगाएगा? केवट। और जब राम जी पहुंचे गंगा के किनारे तो राम जी ने केवट से मांगा, भैया केवट नाम ले आओ, हमें जरा पार लगाओ। राम जी कह रहे हैं हमें पार लगाओ। राम जी से, अच्छा राम जी वहां पे सुमंत्र जी को ना, बरवस राम सुमंत्र पठाए। जब राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि अब आप मुझे छोड़ चुके हैं, अब आप विदा हो जाइए, और जब सुमंत्र जी विदा होने लगे तो घोड़े हिना के राम जी के पास आ जाएं। वो घोड़े जाने को तैयार नहीं, मानो वो घोड़े ये कह रहे हैं कि राम आपको हम छोड़कर जा रहे हैं, आप हम ना होते तो शायद आप यहाँ ना आते, हम कारण हैं आपके वनवास के। मानो वो घोड़े बार बार राम जी के पांव को चाट रहे हैं, बार बार राम जी के पास चले जाते हैं, और वो घोड़े छोड़ने को तैयार नहीं है। तो राम जी से प्रेम केवल मनुष्य ही नहीं करता, राम जी से प्रेम पशु पक्षी भी करते हैं। भगवान से प्रेम तो सृष्टि करती है ना, हर जीव। बस ये है ना कि हम लोग कुछ कह पाते होंगे, समझ पाते होंगे, शायद कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ना समझ पाते होंगे, पर वो भी तो ये जानते ही होंगे ना कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे, हमें ईश्वर ने क्यों, वो भी शायद समझ होगी तो समझते होंगे ना कि हमें क्यों बनाया गया, किसने बनाया है। हम कह पाते हैं, वो कह नहीं पाते। तो राम जी जब वनवास आए, सारे लोग रो रहे हैं, राम के वियोग में कैसे रहेंगे। राम का वनवास, जब एक बेटी विदा होती है ना तो पिता रो पड़ता है। कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने।
और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो बेटी की विदाई वही जानते हैं जो बेटी के पिता होते हैं। जो बेटी का बाप है ही नहीं वो क्या जाने बेटी की विदाई। बेटी की विदाई तो बेटी का बाप ही जानेगा। तो राम जब सोचिए कि बेटी की विदाई में इतना दुख होता है, तो आज जगत के पालनहार जब विदा हुए हैं तो कितना कष्ट होगा। सारे लोग रो रहे हैं राम जी मत जाइए, राम जी पर सबको छोड़कर क्या करें, वनवास तो है जाना पड़ेगा। और राम जी अब निषाद सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं और केवट से कह रहे हैं भैया केवट जरा नाव ले आओ हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार मैं नाव नहीं ला सकता। राम जी की ना थोड़ी सी आंखें गीली हैं। राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं ना तो सुमंत्र जी रो रहे हैं। अच्छा सुमंत्र जी भी पिता तुल्य हैं, सुमंत्र जी रो रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं, थोड़ा राम जी भी दुखी हैं। सब लोग रोएंगे तो कोई खुश कैसे हो सकता है, थोड़ा राम जी दुखी हैं। और जब राम जी को दुखी केवट ने देखा तो केवट ने सोचा वाह प्रभु आज मेरे द्वार पे आप रोते रोते आए हैं, आपको हंसते हंसते ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं, मेरे द्वार पे रोते आए हो ना मैं हंस के भेजूंगा। तो केवट ने राम को हंसाने के लिए अब ये सारी लीला कर रहा है। ये केवट कौन है जानते हैं? केवट का पिछला जन्म क्या है? जब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो एक बार क्या हुआ समुद्र में ना एक कछुआ आया और कछुआ आकर के भगवान के चरण छूना चाहे तो जैसे ही चरणों के पास आए तो शेष भगवान ऐसे फुसकार दें। तो शेषनाग भगवान जब फुसकारते तो वो भाग जाता, फिर पानी में फिर मौका लगे तो फिर आए और फिर भगवान के पांव छूने के लिए जैसी जाए फिर शेषनाग भगवान। एक बार तो ऐसे शेषनाग भगवान ने फुसकारा के बेचारे की अब उम्र ढल चुकी थी, मरने वाला था, पांव नहीं छू पाया। तो मरते हुए ने कहा कि भगवान से हे प्रभु मेरी यही तो इच्छा थी कि मैं पांव आपके छू लूं, लेकिन आपके चरण नहीं छू पाया, क्या आपके चरण मुझे नहीं मिलेंगे? तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरे पांव खूब मिलेंगे तुम्हें। तो बोले ये शेष भगवान फुसकार रहे हैं, ये अगले बार फुसकारेंगे तो? बोले नहीं इनको मैं फुसकारने का मौका नहीं दूंगा। तो वही कछुआ पिछले जन्म का इस जन्म में क्या बन के आया? केवट। और आज केवट को प्रभु ने, केवट क्या कहता है? प्रभु मैं आपको पार लगाऊंगा पर शर्त है पहले आपके पांव धोऊंगा। क्या करूंगा? चरण धोऊंगा। भगवान बोले चरण क्यों धोगे? बोले आपके चरणों में जादू है। क्या जादू है? बोले आपके चरणों से अहिल्या उतर गई, पत्थर की नारी पे रज डाल दी तो वो, अभी अहिल्या की बात सुनाई ना, तो अहिल्या तर गई, मेरी नाव लकड़ी की है, कहीं आपके पांव से यदि बन गई तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। जैसे पत्थर स्त्री हो गया, पत्थर क्या बन गया? पत्थर की नारी बन गई ना वो अहिल्या, पत्थर स्त्री हो गया, मेरी नाव भी स्त्री हो गई। तो घर वाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आ गई। और एक महाराज पत्नी पाली नहीं जा रही है, 2 हो जाएंगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो केवट बोला प्रभु मैं आपको ऐसे नाव में नहीं बिठा सकता, आपके पांव में जादू है, पांव की रज से कुछ बन जाता है, कुछ गड़बड़, तो आप पहले पांव धुलाओ। राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग विषय था, तुम्हारी नाव में कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभु मेरा परिवार इसी से चलता है, यदि ये नाव पत्नी बन गई तो खर्चा बढ़ जाएगा और नाव खत्म हो जाएगी और नाव दूसरी खरीदने का मेरा अभी बजट नहीं है, दूसरी नाव बनवाने का बजट, और नाव बनने में 2-4 महीना लग जाएगा, तो तब तक मैं कैसे चलाऊंगा अपना परिवार। इसलिए प्रभु, तब केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हाँ राम अपने चरणों को धुला लीजिए। ढोलक लोग नहीं बजाते आप लोग? कोई बजाए तो कल बैठ जाइए। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना है। केवट बोले कि प्रभु ऐसा है कि आप पार तो चले जाइएगा, पर क्या करना पड़ेगा? पहले आपको चरण धुलाना पड़ेगा।
राम जी बोले ना धुलाएं तो बोले फिर हम नहीं लगाएंगे पार, आप फिर पैदल जाइए। राम जी बोले अच्छा ठीक है लगाओ चलो ले आओ। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठौते में पानी ले आया। एक होती है कठौती, एक होती है क्या होती है कठौती, और एक होता है कठौता। आप लोग जानते हैं कठौता? जैसे नाव होती है ना, तो नाव में पानी भर जाता है तो पानी उलीचने के लिए एक होता है, उसे कठौता कहते हैं। पानी उलीचने के लिए तो कठौता। तो केवट कठौता लाया, कठौती नहीं। केवट बोला कठौती लाऊंगा और बन जाएगी तो कठौती से लड़की बनेगी। वो कठौता है पुल्लिंग, तो कठौता से बनेगा तो लड़का बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। तो चतुराई से कठौता लाया कि आपके पांव तो धोऊंगा पर किस में धोऊंगा, किस में धोऊंगा? कठौते में पांव रखा और राम जी के पांव घिस घिस के धो रहा है। और पत्नी को आवाज लगा, अरे सुनती हो? राम जी बोले पत्नी काहे बुला रहा है? महाराज मेरी पत्नी 10 साल छोटी है मेरे से, उसकी आंखें नई हैं, थोड़ा वो ध्यान से देखेगी कि आपके पांव में कोई धूल उल तो नहीं लगी रहेगी। मतलब केवट चतुराई के तहत अपनी पत्नी को भी प्रभु के चरणों का दर्शन करवाना चाहता है। फिर अपने बच्चे को बुलाया, अरे सुनो तुम आओ, तुम भी जरा देखो। पूरे खानदान को राम जी के चरणों से जोड़कर चरण को धोया। अब राम जी बोले चरण धो लिया, अब पार लगाएं। केवट बोला अभी नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं उनको पार लगाऊंगा। कौन खड़ा है वेटिंग में? यहाँ तो कोई है नहीं। कौन वेटिंग में खड़ा है? राम जी से केवट ने कहा हमारे पुरखे खड़े हैं। पुरखे समझते हैं? पूर्वज, हमारे पूर्वज खड़े हैं। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं है। अरे प्रभु आपके चरण हमने धोए तो पानी हो गया चरणामृत, इस चरणामृत से पहले हम अपने पूर्वजों को भव से पार लगाएंगे, फिर आपको गंगा से पार लगाएंगे। पहले इस चरणा, इसलिए हमारे सनातन में चरणामृत होता है। आप मंदिर आते हैं तो आचार्य जी क्या देते हैं? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों को मिटाने वाला चरणामृत। तो चरणामृत, भगवान के चरणामृत में इतनी ताकत है कि वह पितरों को भी पार लगाने की ताकत रखता है। तो राम के चरणामृत से केवट ने अपने पूर्वजों के नाम से चरणामृत छिड़क दिया और उनका उद्धार हुआ। और अब केवट ने राम जी को अपनी नाव में बिठाया और नाव में बिठा करके अब नाव चली।